दिस इज Oppo Reno 13 एंड इस स्मार्टफोन को मैं पिछले 10-12 दिन से यूज कर रहा हूँ और मैंने अपने चैनल पे Oppo के Reno सीरीज के बहुत सारे स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग किए हुए हैं। पिछले साल के Reno 12 का भी अनबॉक्सिंग किया था, Reno 11 का भी अनबॉक्सिंग किया था और अच्छी तरीके से बताया था कि किस तरीके की ये स्मार्टफोन है, किन्हें लेना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड विद द Reno 12 बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द Reno 13। बहुत अच्छा डिजाइन के साथ आता है और अभी लगभग 10-12 दिन में मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस किया है इस स्मार्टफोन में एंड आई एम गोना टेल यू इन दिस वीडियो कि ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस तरीके के लोगों के लिए ये स्मार्टफोन अच्छा रहेगा और किसको ये स्मार्टफोन अवॉइड करना चाहिए। सो इट्स अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट Oppo Reno 13। इफ यू आर इंटरेस्टेड, स्टे ट्यून्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो चीज सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा Oppo के Reno सीरीज के स्मार्टफोन में वो है इसका डिजाइन। यस, डिजाइन इस बार बहुत अच्छा लगा है। मतलब कैमरे का डिजाइन अगर देखा जाए तो वो पता नहीं उतना अच्छा तो नहीं लगा है। अगर आप देखोगे तो मोटोरोला का जो 15-20 हजार या 25 हजार तक के स्मार्टफोन आते हैं ना, लगभग कुछ हद तक वैसा डिजाइन है इसका, बट जो मटेरियल यूज किया गया वो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। जो बॉडी है वो मैट फिनिश एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आता है और इसका जो बैक ग्लास दिया हुआ है वो भी मैट फिनिश के साथ आता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको iPhone 15 या iPhone 16 की याद दिलाएगा। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट द स्क्रीन। द bezel-less डिस्प्ले विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड। बहुत अच्छा देखने में लगता है, चाहे आप आगे से देखो या पीछे से देखो, देखने में ऐसा लगता है कि कोई फ्लैगशिप कैटेगरी का स्मार्टफोन हम यूज कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई फ्लैगशिप सैमसंग का स्मार्टफोन है। मटेरियल बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है और साथ ही IP69 के वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है। दैट मींस ना सिर्फ ये हल्के फुल्के पानी के छींटे को बर्दाश्त कर सकता है, बल्कि अगर आप अंडर वाटर चले जाते हैं तो उसको भी ये बर्दाश्त कर सकता है। बट हाँ, कोई भी कंपनी इसकी वारंटी को कवर नहीं करता है। वाटर डैमेज की वारंटी कोई भी कंपनी कवर नहीं करती है। सो इफ यू वांट टू डू इट विथ योर ओन रिस्क। इसके अलावा इसके एंटीना लाइंस को देखो, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा इन्होंने कॉपी कर दिया है iPhone 16 या iPhone 15 को। वेल, Oppo Reno के जो पुराने स्मार्टफोन आते थे ना, Reno 6, 7 या 9 सीरीज के जो स्मार्टफोन आते थे, उनमें भी आपको इस तरीके का एंटीना लाइंस देखने को मिलता था, which is not very rare। बट हाँ, अभी देखने में ऐसा लगता है कि हाँ iPhone 16 का या फिर iPhone का पूरा कॉपी किया गया है। So yeah, I'm very much impressed with the design, the material and the build quality of the smartphone। इसके अलावा इसमें आपको IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, which is not very common in Oppo स्मार्टफोन। और एक चीज जो मुझे सच में इसका बहुत अच्छा लगा वो है इस स्मार्टफोन का थिकनेस एंड द वेट। यस, अगर थिकनेस की बात की जाए तो इसका थिकनेस है 7.4 mm और इसका वेट है 181 ग्राम। बट ये शॉकिंग चीज नहीं है, 181 ग्राम एंड 7.4 mm की थिकनेस होने के बावजूद भी इसमें बैटरी देखने को मिल जाती है 5600 mAh की। यस, दिस इज रियली ह्यूज। बहुत बड़ी बैटरी है और इतनी बड़ी बैटरी को इतने कॉम्पैक्ट साइज में फिट कर पाना आज से 1 साल पहले बहुत ज्यादा मुश्किल था। कोई भी स्मार्टफोन की कंपनी नहीं कर पाती थी, बट ये अभी पॉसिबल हो पाया है एक न्यू टेक्नोलॉजी के बदौलत, विच इज कॉल्ड सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी। मतलब कि जो सिलिकॉन कार्बाइड वाली बैटरी है ना, उसमें कम वॉल्यूम में ज्यादा mAh की बैटरी को फिट किया जा सकता है और यही किया गया है इस स्मार्टफोन में भी। पहले कुछ फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन में आते थे, बट नाउ इट्स पॉसिबल फॉर द मिड रेंज स्मार्टफोन और इसी वजह से इस स्मार्टफोन में भी आपको सिलिकॉन कार्बाइड का बैटरी देखने को मिल जाता है और 80 वैट का ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दैट मींस बहुत ही क्विकली आपका स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा और 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप नॉर्मल यूसेज में आराम से आपको ये दे देगा। बात करें अगर स्क्रीन की, तो स्क्रीन से भी मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, क्योंकि 6.5 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड इट्स एन एमोलेड पैनल विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 1200 नीट्स का ब्राइटनेस भी दिया गया है। कलर प्रोडक्शन इसका बहुत अच्छा है और एक और चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें जो प्रोटेक्शन दिया गया है वो यूज किया गया है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 7i का, जो कि इस प्राइस रेंज के स्मार्टफोन के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही इसका कलर प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, YouTube में 4K HDR वीडियो प्ले कर लेता है, बट हाँ, Netflix में HDR वीडियो प्ले नहीं कर पाता है। तो कंटेंट कंज्यूमिंग एक्सपीरियंस जो था ना, मेरा बहुत अच्छा था। एंड इफ यू काइंड ऑफ पर्सन हु लव टू एक्सप्लोर द सोशल मीडिया लॉट और बहुत ज्यादा YouTube यूज करते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्क्रीन आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। स्क्रीन का ब्राइटनेस बहुत अच्छा है और 1.5 के रेजोल्यूशन होने की वजह से क्वालिटी तो लाजवाब है। अच्छा, जब सोशल मीडिया कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो स्पीकर को कैसे भुलाया जा सकता है। इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है और इस प्राइस रेंज के मैंने जितने भी स्मार्टफोन देखे ना, उससे ज्यादा अच्छा ये साउंड करता है। आई रियली लव द साउंड क्वालिटी ऑफ दिस स्मार्टफोन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेसर। रेनो सीरीज के जो स्मार्टफोन होते हैं ना, वो प्रोसेसर की वजह से नहीं जाने जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रोसेसर उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। प्रोसेसर मीडियोकर देखने को मिलता है। प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रोसेसर नहीं देखने को मिलता है।
बट इस साल इन लोगों ने प्रोसेसर में भी बहुत अच्छा काम किया है। दे कम अप विद MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर which is good। AnTuTu स्कोर आपको 1.2-1.3 मिलियन के आसपास देखने को मिल जाता है। मतलब Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 के कंपैरेबल माना जा सकता है। बहुत अच्छी तरीके से ये काम कर लेता है। मैंने जितना भी स्मार्टफोन को यूज किया मुझे कोई हीटिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिला, ना ही कोई ओवर हीटिंग देखने को मिला। गेमिंग वगैरह बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें आप BGMI 90 FPS पर खेल सकते हैं, बट नॉर्मली अगर आप खेलेंगे तो ये 60 FPS ही आपको देगा। बट जब आप बूस्ट मोड ऑन करेंगे तब आपको ये 90 FPS का गेमिंग करवा देगा। BGMI बहुत अच्छी तरीके से चला लेता है। इसके अलावा ये लोग अब अपडेट पर भी ध्यान दे रहे हैं। मतलब आपको 3 साल का मेजर अपडेट, एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिल जाएगा और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें UI की, तो UI इसका मुझे बहुत स्मूथ लगा। ऑल्दो गैलरी में मुझे थोड़ा बहुत जिटरिंग महसूस हुआ। मुझे लगता है कि ये अपडेट के जरिए फिक्स किया जा सकता है। बाकी इसमें आपको थोड़े बहुत ब्लोटवेयर्स भी देखने को मिल जाते हैं विच यू कैन अनइंस्टॉल इट। लेकिन अदर एक्सपीरियंस की अगर बात करें, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की बात करें या फिर UI की स्मूथनेस की बात करें, तो वो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका हैप्टिक फीडबैक, आई लव इट। कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आईफोन ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका फिनिश भी वैसा ही है और हैप्टिक फीडबैक भी बिल्कुल वैसा ही है। और UI स्मूथ होने के पीछे की वजह है इसका स्टोरेज एंड रैम टाइप। यस, इसमें आपको UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है और रैम का तो मुझे उतना पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि शायद LPDDR5X दिया गया होगा, क्योंकि स्मूथ है, बहुत ज्यादा स्मूथ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द USP ऑफ दिस स्मार्टफोन। यस, रेनो सीरीज जो है ना, मोस्टली अपने कैमरा की वजह से जाने जाते हैं। So let's talk about the camera of this smartphone. This smartphone comes with a triple camera setup, जिसमें प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर दिया गया है। और मुझे सच में इसका इमेज क्वालिटी बहुत अच्छा लगा। मतलब पिछले साल के मुकाबले तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये रहे कुछ सैंपल जिसे आप देख सकते हो। बोके मोड में भी ये अच्छा फोटो कैप्चर कर लेता है, बहुत अच्छा डिटेल्स निकाल लेता है। कभी कभी थोड़ी बहुत एज डिटेक्शन में दिक्कतें आती है, बट ओवरऑल जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कलर मुझे बहुत अच्छे लगे, डिटेल्स बहुत अच्छे लगे। और एक और चीज, जब मैं फोटो कैप्चर कर रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि फोटो को ये AI के जरिए प्रोसेसिंग भी करता है। दैट मीन्स अगर डिटेल्स ना होना तो डिटेल्स को ये ऐड करता है, ताकि इमेज ज्यादा अच्छा लगे, ज्यादा शार्प दिखे और ज्यादा आई प्लीजिंग लगे। एक और चीज इसका बहुत अच्छा लगा कि फोटो को कैप्चर करने के बाद अगर आपके फोटो में फ्लेयर्स वगैरह आ जाते हैं तो ये फ्लेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से रिमूव कर सकता है AI के जरिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, AI इसके गैलरी में भी काम करता है। अगर आपके फोटो में से कुछ अनवांटेड चीज रिमूव करने को रहा या फिर बैकग्राउंड रिमूव करने को रहा, तो वो सारी चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, जस्ट लाइक Oppo Reno 12। और ये पिछले साल Oppo Reno 12 में भी हमने बहुत अच्छी तरीके से करके दिखाया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो कार्ड पर लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ मैंने मैक्रो शॉट्स भी लेने की कोशिश की और डिटेल्स उसमें भी मुझे अच्छा दिखा। कलर मुझे बहुत एक्यूरेट दिखा, मतलब क्लोज टू नेचुरल दिखा, जो कि ओप्पो के स्मार्टफोन में पहले ऐसा नहीं होता था। ओप्पो के जो स्मार्टफोन होते थे ना, वो कैमरे की वजह से थोड़ा सा बदनाम होते थे। मतलब ये थोड़ा सा गोरा करके फोटो को देते थे ताकि लोगों को ज़्यादा अच्छा लगे। इनफैक्ट अभी भी थोड़ा बहुत बूस्ट करता है ये, लेकिन डिटेल्स बहुत अच्छा देता है। थोड़ा बहुत नेचुरल टोन जो है उसको बरकरार रखने की कोशिश करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वीडियोग्राफी की, तो इसके लिए मैं 4.5 आउट ऑफ 5 देना चाहता हूँ, क्योंकि ये चाहे फ्रंट कैमरा हो या रियर कैमरा हो, दोनों से ये 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करता है और रिजल्ट सच में बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है और बहुत ही स्टेबल है। लास्ट टाइम मैंने इस प्राइस रेंज के सैमसंग के ही स्मार्टफोन में इतने स्टेबल वीडियोस देखे थे, और वीडियोग्राफी में स्टेबिलिटी के मामले में सैमसंग को ये मैच कर पा रहा है, ये सच में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ओके, अब बात करते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन की कि ये स्मार्टफोन किन्हें लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। तो देखो, यूट्यूब में ना बहुत सारे लोग जो हैं इसके डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डिज़ाइन अच्छा नहीं है। बट देखो यार, ये वीडियो पेड नहीं है, मेरा कोई किसी कंपनी से लेना देना नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे डिज़ाइन सच में इसका बहुत अच्छा लगा है। मुझे इसके कलर जो हैं वो लगभग लेटेस्ट आईफोन जैसे लगे हैं, और इसका बॉडी भी बहुत प्रीमियम लग रहा है, स्क्रीन भी बहुत प्रीमियम है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कि अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है, ओप्पो के रेनो सीरीज के स्मार्टफोन अच्छे लगते हैं, तो फिर आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली खरीद सकते हैं। कैमरा इस स्मार्टफोन का बहुत अच्छा है, स्क्रीन सुपर्ब क्वालिटी का स्क्रीन है, और डिज़ाइन मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। एंड देखो यार, डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव थिंग्स है, अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रेफरेंस हो सकता है। किसी को एक चीज़ बहुत अच्छा लग सकता है और किसी को वही चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा भी लग सकता है। सो हो सकता है किसी को डिज़ाइन अच्छा ना लगे, बट मुझे सच में इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। और चौथा चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है इसका प्रोसेसर इसका इतना अच्छा है कि इस पर आप BGMI 90 FPS पे खेल सकते हो। तो एक स्मार्टफोन से और आपको चाहिए क्या? प्रोसेसर अच्छा है, कैमरा अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है, स्क्रीन अच्छा है, तो और क्या चाहिए?
तो मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट बैलेंस स्मार्टफोन है। अगर आपका बजट 30 to 40,000 के अराउंड है तो आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप सेल का वेट करेंगे तो इसका प्राइस हो सकता है और भी घटेगा, उस वक्त आप अच्छे प्राइस में ले सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस बनाने में सच में बहुत मेहनत लग जाता है यार। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। That's all about this video. Salam. My name is Shakir and I'll see you in the next one.